गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी, उसकी रेंज एंड बैंक निफ्टी, उसकी रेंज। प्राइस एक्शन से बात करेंगे सबसे पहले और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी का अप ट्रेंड अभी भी बरकरार है या नहीं है। यहाँ पर एज पर ये मंथली चार्ट हमने निफ्टी स्पॉट का लगाया है। ये देखिए निफ्टी स्पॉट, और यहाँ पर एम मतलब मंथली है, 1M मतलब एक महीने का है। 1M मतलब एक मिनट का नहीं है, एक महीने का है। और यहाँ पर चार अमाउंट जो आती है ओपन लो हाई क्लोज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लोग ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस हिसाब से ट्रेंड लाइन लग सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की तौर पे काम करता है। उसके बाद ऊपर उठने की बात करें तो चैनल आपका इस हिसाब से बनता है, ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर आप चैनल बनाते हैं तब भी जाके ऊपर में उसको कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिलता है। तो क्या होता है कि इस चैनल के इर्द गिर्द उसको ऊपर ऊपर कैसे भी जाने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं दोस्तों कि उसको हर्डल कैसे है। तो हर्डल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हर्डल है। अब ये हर्डल कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो हर्डल है वो आपके लिए इस कैंडल का हाई, मतलब जुलाई महीना जो आपका खत्म हुआ उसका, जून से जुलाई का, बरोबर है। तो जुलाई एक्सपायरी, अभी आपकी एक्सपायरी अगस्त की तो अभी चालू हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जून वाला जो महीना था वो महीने में आप देखेंगे तो आपका जो हाई बना था 15,915, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैं बता देता हूँ वापस से। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर 15,915.65, तो 15,965 यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 915.65, ठीक है। तो एक पकड़ लेते हैं 916 पकड़ लिया, चलिए हमने। अब दूसरा जो आपका जुलाई महीना है, जुलाई महीने में आप देखेंगे तो अभी इसके ऊपर गया नहीं है। और अगले महीने की अगर बात करें तो इसमें देखिए इसके नीचे नहीं गया है। तो अगर प्राइस एक्शन पे हम बात कर रहे हैं तो प्राइस एक्शन पे क्या होता है, वही पिछला लो ब्रेक नहीं करना चाहिए और अगला लो उसको ब्रेक करना चाहिए, तो हायर हाई पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी ये आपका हायर हाई वाला पैटर्न इंटैक्ट है। हालांकि नए महीने का, मतलब जुलाई महीने का आप देखेंगे तो अभी ऊपर नहीं गया है, लेकिन अभी अगस्त का अभी चालू है तो बहुत दिन उसको बाकी है। तो हमें ये वाला पॉइंट देखना है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो आपके लिए नई तेजी निकल के आ सकती है। सपोर्ट के लिए जो कैंडल है उसका जो लो बना है वो लो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसका लो बना है 450.90, तो 15,450.90, तो हम यहाँ पर इसको 15,450 ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 15,450 ये आपका सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ठीक है। अभी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो इस बीच में ये घूमते रहेगा। जब तक ये ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक आप चाहिए तो 16,000 के ऊपर का कॉल बेच के वीकली का, और नीचे में 15,400 के नीचे के पुट वीकली का बेच के आप उसको में पैसा कमा सकते हैं। जैसे इसके कॉल शॉर्ट सेल कर सकते हैं अबाउ 16,000, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल शॉर्ट अबाउ 16,000, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ पुट शॉर्ट वीकली में, ताकि आपको लंबा मंथली रहेगा तो कभी डर ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर वीकली में आप करेंगे तो 15,400 बिलो के कोई भी पुट शॉर्ट कर सकते, ठीक है। तो ये हो गई आपकी निफ्टी मंथली कहानी। अब दोस्तों इसको वीकली
एंड डेली में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर हम इसको वीकली कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीकली में वो क्या कर रहा है। वीकली में वापस वही कहानी है, यहाँ पर हर्डल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और ये 3 हाई जो है नीचे नीचे बना। तो 3 वीक से आप अगर एज ए प्राइस एक्शन बात करेंगे तो ये नया नया लो बन रहा है, हायर लो, मतलब कि ऊपर का नया है। तो हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो हायर हाई बन रहा है, तो तुम तो बोल रहे हो कि हायर लो बन रहा है। तो ये देखिए, इसका हाई से ये हाई नीचे है, इसका हाई से ये हाई नीचे है, तो ये नीचे की साइड जा रहा है। लेकिन नीचे से ऊपर की साइड की बात करें तो ऊपर में देखिए आप, ये लो आप देखेंगे, चलिए, तो ये आपका, तो फिर भी ये ट्रेन लाइन ऊपर ही है, आपको अभी भी ट्रेन लाइन नीचे नहीं गई है। तो ये क्या करेगा ना, आने वाले वक्त में ये हो सकता है कि आपका कहीं इस रेड जो आपका वीक है, जो 26 जुलाई का मतलब फ्राइडे तक का जो खत्म हुआ उसका, इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो आपके लिए तेजी बन सकती है। 26 जुलाई बोलेगा तो जो आपका एक्सपायरी 29 या 30 जुलाई का जो भी हुआ फ्राइडे तक का, वो पूरा एक वीक है। तो वहां पर एक आपको यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी बन सकती है और इसके नीचे निकलेगा तो वापस ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आपको मिल सकता है। अगर हम लोग इसको अगर ऐसे पकड़ते हैं तो ये मेरे लिए फ्लैग का काम करेगा। ये हमारा पोल है और ये झंडा है। तो ये झंडा आपको मिलेगा किस हिसाब से, ये झंडा आपको मिलेगा मंदिर की ध्वजा के टाइप का, जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारे जो मंदिरों के ऊपर ध्वजा लगती है उस टाइप का फ्लैग है। अब इसमें इस फ्लैग के अंदर अगर आपको कहीं ना कहीं एक ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो ये पैटर्न कम से कम 300-400 पॉइंट तक आपको तेजी दे सकता है। तो 16,400 भी आ सकता है। अब नीचे की बात करें, एज पर वीकली आपके लिए ये जो चीज है, इस कैंडल का लो, जो आपका एक्सपायरी वाला कैंडल वीकली बना, उसका लो है 15,763। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15,763, 15,763 के नीचे क्लोजिंग मिलने पे, बिलो दैट क्लोजिंग तो थोड़ा सा खराब हो सकता है। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि अगर हम उसी रेड कैंडल की हाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उस रेड कैंडल का हाई निकल के आ रहा है 15,863। तो एक तो इसको गैप अप निकल के जाना चाहिए। अगर गैप अप नहीं कर सकता है ये, तो दूसरा उसको क्या करना चाहिए, ये 15,862 को क्रॉस करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपका 15,000 ये यहाँ से इधर, ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउ 15,864 पकड़ लेते हैं, उसके अबाउ तेजी बन सकती है। अबाउ क्लोजिंग बेस इसमें तेजी बन सकती है। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट अगर आया तो फिर फ्लैग पैटर्न वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं आया और सस्टेन कर गया तो आने वाले दिनों में हमारा हिसाब से 17,300 आपको दिसंबर या फिर मार्च तक, या फिर आप पकड़ लो बजट के पहले, आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मिल गया अच्छे से तो पहला आएगा 16,300 से 16,400, दूसरा आएगा 17,300। तो ये हमारा व्यू है। अभी इसपे मतलब ये नहीं कि तुम दिसंबर का 17,000 का कॉल 100 रुपए का मिल रहा है तो 5,000 दाव पे लगा दो। इसमें आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि
पहले एक कैंडल का लो इधर है, उसका हाई इधर है, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं मिला, वापस लो नीचे आ गया, वापस से उसने कोशिश किया, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं गया, लो के नीचे भी क्लोजिंग नहीं आया, वापस उन्होंने कोशिश किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, हाई बनाया, लो के नीचे भी क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर भी नहीं आ रहा है ना, तो एक हडल का काम कर रहा है वो। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1 वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद आप देखेंगे तो वापस इन्होंने क्या किया, लो तो नया बनाया, हाई ऊपर का नहीं बनाया, क्लोजिंग भी उन्होंने लो के नीचे नहीं दिया और उधर ही नजदीक में दे दिया। अभी आप देखेंगे वीक, तो ये इनसाइडर या फिर हार्मी पैटर्न बोल सकते हैं या इनसाइडर कैंडल बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसके नीचे उन्होंने हाई बनाया, लेकिन इसके लो के नीचे भी उन्होंने लो नहीं बनाया। तो ऐसे माहौल में इसको बोलते हैं एक्यूमुलेट जोन, कंसोलिडेट जोन, साइडवेज जोन या फिर अनडिसीजन। एंड तो यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है, जब तक मार्केट में बड़े लोग इसको बाय या सेल एक ताकत में नहीं कर पाएंगे तब तक ये सिचुएशन रहने वाला है। और उसके बाद जब एक ढंग का उसको ट्रेंड अवेलेबल होएगा तो आप समझ सकते हैं कि उसमें तेजी अच्छी सी बन सकती है। तो दोस्तों ये पूरा हमने निफ्टी के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपको यूट्यूब के जरिए आपको बताना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो अपस्टॉक का है, मैं अपस्टॉक का पार्टनर हूँ। अगर आपको मेरे साथ अकाउंट खोलना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से खुद रजिस्टर करके मेरे साथ क्लाइंट बन सकते हैं। क्या फ़ायदा होएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, मेरा जो भी रिसर्च बनेगा उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।